सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 17वें सूक्त का कुछ हमने पाठ किया था पहले। लगातार सतत इन सूक्तों के अच्छे मंत्रों का स्वाध्याय हमारे अंदर ऊर्जा का, उत्साह का, परस्परता का, एक सामंजस्य का, समझ का आविर्भाव हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। क्योंकि आध्यात्म जीवन जब तक हम नहीं जिएंगे तब तक हमारे जीवन में पूर्ण संतोष, पूर्ण विवेक, पूर्ण रूप से धैर्य का अभाव रहेगा। ये कभी पूरा नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति आध्यात्म में जीवन जीता है, आध्यात्मिक फसल बोता है, आध्यात्मिक कर्मों को आत्मसात करता है, उनका अनुष्ठान करता है, उसका ही जीवन हर प्रकार से उन्नत होता है, उसका ही जीवन सफल होता है, कभी वह विफल नहीं होता है। इसलिए आध्यात्म जीवन जी करके हम अपने जीवन को सुंदरतम बनाने का प्रयास करें। बहुत ही सुंदर बात कही है। 17वें सूक्त के 5वें मंत्र, 6ठे मंत्र का मैं थोड़ा सा संकेत यहाँ पर आपको करूँगा। 5वें मंत्र में कहा आध्यात्म संपत्ति की प्राप्ति। ओम गोषु प्रशस्तिम वनेषु धिषे भरंत विश्वे बलिम स्वर्णः वित्वा नरः पुरुत्रा सर्पयन्ति पितुर्न जिव्रे वेदो भरंत। वित्वा नरः पुरुत्रा सर्पयन पितुर्न जिव्रे वेदो भरंत। अर्थात हे प्रभु, आप वनेषु उपासकों में गोषु ज्ञानेन्द्रियों अथवा ज्ञानेन्द्रिय विषयक प्रशस्तिम उत्तमता को धिषे स्थापित करते हैं, अथवा आप ही वनेषु हमारी ज्ञान रश्मियों में, ज्ञान के प्रकाश में तथा जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनमें उज्ज्वलता स्थापित करते हैं। आपकी कृपा से हमारा ज्ञान उज्ज्वल होता है और ज्ञान की उज्ज्वलता के लिए ही आप हमारी इंद्रियों को उत्तम बनाते हैं। पवित्र व उत्तम बनी हुई ये विश्व संपूर्ण सब इंद्रियां, ये सब देव न हमारे लिए स्व बलिम प्रकाश की भेंट को भरंता प्राप्त कराती हैं। इस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कराने वाले, ज्ञान को आत्मसात करने वाले नरः प्रगतिशील लोग त्वा आपको पुरुत्रा सर्वत्र सब कार्यों में विपर्शयन उस पर जो विशेष रूप से पूछते हैं। विसर्पयन अच्छी प्रकार से भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, कर्मों के द्वारा आपका अर्चन करते हैं, कर्मों को करते हुए उन्हें आपको अर्पित करते हैं। ज्ञान उन्हें निरहंकार बना देता है, वो निर्द्वंद्व निरहंकारी होकर के आध्यात्म जीवन जीते हैं। इस प्रकार आपके सच्चे पुत्र बनकर के ज्ञानी लोग आपसे उसी प्रकार से वेद जो अध्यात्म संपत्ति को विभरंता अपने में भरते हैं, न जैसे जिर्वे जो पितुः जो
बिल्कुल अपने वृद्ध पिता से उनके पुत्र वेद धन को प्राप्त करते हैं। अपने माता पिता से जो भी उनके जीवन की संपत्ति होती, पूंजी होती है, संतानें उनको बहुत ही सरलता से प्राप्त कर लेती हैं। पैतृक संपत्ति चल अचल जो भी है उनको मिल जाती है। ऐसे ही जो परमपिता परमेश्वर है, सबका जो दाता है, जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने सामर्थ्य को, अपने गुणकर्म स्वभाव को, अपने कर्मों को जब उसके प्रति समर्पित करते हैं, तो वह ईश्वर हमारे लिए सब कुछ दे देता है जो हमको चाहिए। और आध्यात्म संपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए बहुत ही सुंदर बात कही है। छठे मंत्र को, छोटा मंत्र है, आपके समक्ष लिखता हूं इसको, फिर इसकी चर्चा करता हूं। साधुर्ना शूरो यातेव ओम ओम। ठीक है। भीमस्त्वेषः। आध्यात्म संपत्ति सभी संपत्तियों से, सभी धन ऐश्वर्यों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिसके जीवन में आध्यात्म नहीं है, जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में उसके प्रति कृतज्ञता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उसका जीवन शून्यता से परिपूर्ण होगा। अर्थात वह जब इस संसार से जाएगा तो अपने साथ क्या ले जाएगा? केवल भोग सामग्री, भोग की वासनाएं ले जाएगा। सामग्री तो धरा पर ही रह जाएंगी, धरा में सब कुछ धरा रह जाता है, उसके अच्छे बुरे कर्म उसके साथ जाते हैं। परंतु जो आध्यात्ममय जीवन जीते हैं, आध्यात्म संपत्ति के धनी होते हैं, वो संसार से खाली हाथ नहीं जाते, संसार को देकर के जाते हैं और संसार से लेकर के भी जाते हैं। तो हमको स्मरण रखना चाहिए। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र जो 17वें सूक्त का छठा मंत्र है, उच्चारण करेंगे एक बार। ओम साधुर न गृध्नुरुस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु। ओम साधुर्ना गृध्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु। ओम साधुर्ना गृध्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु। बहुत ही छोटा मंत्र है और बहुत ही सारगर्भित मंत्र है। साधुर्ना गृध्नुरस्तेव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु। जो पिछले मंत्र में बात कही थी कि प्रभु कृपा से हमारी जान रश्मियां प्रशस्त हों, हमारी जान इंद्रियां उत्तम हों, ज्ञानी बनकर के हम अपने कर्मों को शुभ से भर लें, प्रभु अर्पण सारे कर्मों को करते चले जाएं, प्रभु की अर्चना करें और उस परमात्मा की, उस परम पिता की हम सदा सर्वदा इस जो है स्तुति प्रार्थना उपासना करते रहें।
प्रभु से आध्यात्म संपत्ति को प्राप्त करें। और इस मंत्र में आध्यात्म संपत्ति का बहुत सुंदर वर्णन किया है कि यह व्यक्ति साधु 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 साधनोति पर कार्यम। साधु क्या है? जो दूसरों के कार्यों को साधता है, अर्थात परहित को सिद्ध करने वाला होता है, परहित में अपने जीवन को अर्पण करने वाला होता है, वो साधु कहलाता है। साधनोति पर कार्यम, पर कार्य को जो साधता है, सबके जीवन में उत्तमता को लाता है, सबके जीवन में भक्ति को लाता है। परोपकाराय सताम विभूतयः कहा गया है कि जो साधु होते हैं वो दूसरों के लिए अपने ऐश्वर्य को समर्पित करते हैं, परोपकार के लिए ही अपना जीवन लगाते हैं। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, जग के हित के लिए और आत्मोन्नति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए ही साधुओं का जीवन होता है। जो अपने गुणकर्म स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने ज्ञान विज्ञान से, अपने वाणी व्यवहार से, संस्कार से सबको प्रकाशित करते हैं, प्रभावित करते हैं। यह आध्यात्म जो संपत्ति है, उस जो इसको बांटते हैं, सबको इससे माला माल कर देते हैं, सबके जीवन में सच्ची सुख की जो समृद्धि है उसका आधान कर देते हैं। तो यह न गृध्नुः, यह धनों में लालच वाला नहीं होता है। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। नारी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में सच्चा सखा केवल धर्म ही रह जाएगा। तो धर्म पूर्वक जीवन को व्यतीत करना, ये सज्जनों से, साधुओं से हम सीखते हैं, और उनके पास सच्ची पूंजी होती है आध्यात्म की। तो ये कहा कि यह धन के लालच में कभी नहीं पड़ते हैं, उनका जीवन तो परोपकार में विनियोग संभव उनका रहता है, कभी भी वे लालची नहीं होते हैं। अस्ताइव, यह लोकहित के लिए जो भी धन उनको प्राप्त होता है वो उसको लगाते जाते हैं। असुक्षेपणे, उसको क्षिप्त करने वाला होता है, अपनी आवश्यकताओं को वो कभी भी ध्यान नहीं देता, उसकी आवश्यकताएं धीरे 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 कम होती चली जाती हैं और लोकहित की आवश्यकता उसकी बढ़ती जाती है। उसको लगता है कि मैं संसार के लिए और क्या कर दूं, संसार की सेवा के लिए और क्या मैं योगदान दे सकता हूं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निश्चित रूप से अपने को सर्वात्मना निछावर कर देता है। और शूरः, यह दान शूर होता है, धन के उचित विनियोग से दुखियों के दुखों को जीर्ण शीर्ण कर देता है, उनको नष्ट कर देता है। उसका संपूर्ण धन ऐश्वर्य दुखियों के लिए होता है, जो परेशान है, हताश है, निराश है, उनके उत्साह के लिए होता है, उनको बढ़ाने के लिए होता है। धन के उचित विनियोग से दुखियों के दुख को नष्ट कर देता है और संसार के ऊपर यह याता इव सदा आक्रांता की भांति बना रहता, कष्टों व बुराइयों के साथ सदा इसका युद्ध चलता रहता है। यह युद्ध में बुराइयों पर प्रबल आक्रमण करता है और भीमः, शत्रुओं के लिए भयंकर होता है। शत्रुओं की जो स्थिति है उस स्थिति में अपने जीवन को वह संतुलित रखता है, चाहे अंदर के शत्रु या बाहर के शत्रु हों। जो आध्यात्म की घुट्टी पी करके अपने जीवन को चलाता है आगे, वो कभी भी हताश निराश नहीं होता है, वो सदा दूसरों को भी आगे बढ़ाता है, धीरे धीरे करके एक एक शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है और
दूसरों को भी ऐसी शिक्षा देकर के उनके भी सामर्थ्य को बढ़ा देता है। शत्रुओं के लिए भयंकर होता है, शत्रु इससे कांपते हैं, थरथराते हैं। इन समस्सुः संग्रामों में यह त्वेषा खूब दीप्त होता है, यह चमक वाला होता है। इन युद्धों में यह पूर्ण उत्साह वाला होता है। लोक कष्टों से संग्राम करता हुआ यह अधिक से अधिक चमकता है। यह सर्वभूत हिते रताः जो बात कही है, तो सर्वभूत हिते रतार्थाः ही आध्यात्म संपत्ति का संचय करता है। आध्यात्म संपत्ति जो सच्ची संपत्ति है, सच्ची पूंजी है, उसका यह धनी हो जाता है और औरों के लिए जीता है। इसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं होती है। साधुत्व, अलोलुपता, त्याग, शूरवीरता, बुराइयों पर आक्रमण, शत्रुओं के लिए भयंकरता, संग्राम दीप्ति, ये सब मिलकर के आध्यात्म संपत्ति कहलाती है। आध्यात्म संपत्ति से युक्त व्यक्ति कभी भी आप उसको निराशा में नहीं देखेंगे। उसका तेजोमय, अंदर से भी वह पूर्ण शांत होता है, बाहर से भी पूर्ण देदीप्यमान होता है। आध्यात्म संपत्ति जिसके पास है वो छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होता है, वह सदा सर्वदा आगे बढ़ता रहता है। कभी संकट आने पर भी वह घिरता नहीं है, कभी भी अपने जीवन में वो पीछे नहीं मुड़ता है। वो परमात्मा के पथ पर, वह साधना के पथ पर आगे बढ़ता रहता है और उसको एक न एक दिन सफलता मिल ही जाती है। इसलिए कहा है, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देख कर ही भगा है। वही बीज पनपना जिसे था, गुना क्या किसी के उगाए उगा है। कि यदि उग सको तो उगो सूर्य से तुम, यदि उग सको तो उगो सूर्य से तुम, प्रखरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। सही मार्ग को छोड़ कर जो मुड़े हैं, वही देख कर दूसरों को कुढ़े हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। कि यदि बन सको तो पखेरु बनो तुम, यदि बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न जो बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर बढ़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार निज से, जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार निज से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। कि यदि जी सको तो जियो जूझ कर तुम, कि यदि जी सको तो
जियो जूझ कर तुम, अमरता तुम्हारे चरण चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। तो संसार में हमको अकेले चलना पड़ता है, एकला चलो एकला चलो। अकेले जब हम चलते हैं तो कारवां बनता जाता है। हम सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, विवेक के, वैराग्य के मार्ग पर जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम इतिहास गढ़ेंगे। जो आगे नहीं बढ़ते हैं वो सदा कुछ ना कुछ ऐसे तूफानों में फंस जाते हैं। वो अपने आप के ऐसी अविवेक पूर्वक जो इच्छाएं हैं उनमें फंस जाते हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम आध्यात्म संपत्ति के स्वामी बने। हमारे अंदर जो धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, इन लक्षणों का परिमार्जन हो, इन लक्षणों को हम आत्मसात करें, धैर्य से युक्त हो, क्षमा से युक्त हो, तभी जाकर के हमारा आध्यात्ममय जीवन सफल होगा और उसको कहीं भी कोई कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी क्लेश उसको सता नहीं सकता है। ये उसका परिवार है, इसी के साथ उसका जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। भर्तृहरि जी बहुत सुंदर लिखते हैं, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिना। तो संसार का जो लक्ष्य है वो योगमय जीवन जीने में है। संसार का प्रत्येक कार्य हम करें पूरी पवित्रता से करें, पूरी शुचिता से करें और ऐसा जो कार्य करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका संसार में कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाता है। उसके जीवन के लिए सर्वोपरि है उसका लक्ष्य, उस परमात्मा का जो आदेश उपदेश निर्देश है, उसका जो संकेत है वो सदा सर्वदा सर्वत्र उसको आत्मसात करता है। इसलिए ये कहा, एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले, कट जाएंगे जन्म मरण प्रभु का चिंतन कर ले। एक बार भजन कर ले, यह मानव का चोला हर बार नहीं मिलता, जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले, एक बार भजन कर ले। नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, नर इन कानों से सुन तू ऋषियों की वाणी, मन को ठहरा करके तू बन जा आत्मज्ञानी, जिह्वा
तो चले मुख में, जिह्वा तो चले मुख में, अब ओम जपन कर ले, एक बार भजन कर ले। इस मैली चादर में है दाग लगे कितने, पर जान की साबुन में है झाग भरे इतने। धुल जाएगी सब स्याही, धुल जाएगी सब स्याही, उजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले। वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, वेदों में गूंज रही मंत्रों की मधुर ध्वनियाँ, बलिदान के इस युग में तू गूंथ नई कणिया, अब तो प्रभु के आगे, अब तो प्रभु के आगे नीची गर्दन कर ले, एक बार भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। हम संसार में ऐसे ही आनंद में दैवी संपत्ति से युक्त होकर के, आध्यात्म संपत्ति से युक्त होकर के जीवन का साफल्य प्राप्त करें, जीवन की प्रत्येक दिव्यता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।